मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेज जो बुक है जीवन विद्या एक परिचय, इसका पेज नंबर 151 पहला पैरा। अनुभव के पश्चात आता है अनुभव को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना। अभी तक बात अनुभव की कर रहे हैं। अनुभव किसको होता है? आत्मा को होता है। आत्मा कहां अनुभव करती है? अस्तित्व में अनुभव करती है, व्यापक में। व्यापक में आत्मा अनुभव करती है किस चीज का? सहअस्तित्व का। तो ये अनुभव तो हो गया। अब अनुभव के बाद क्या करना है, बाबा जी उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अनुभव के पश्चात आता है अनुभव को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना। अभी तक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हुआ है यंत्र प्रमाण और पुस्तक प्रमाण। सत्य को प्रमाणित कर चुके ऐसा प्रमाण अभी तक नहीं हुआ। यंत्र प्रमाण परिवर्तनशील है, यही सच्चाई है। वैज्ञानिक स्वयं कहते हैं कि यह अंतिम सत्य होगा, जरूरी नहीं। तो अंतिम सत्य है, पहला सत्य है, मध्य सत्य है, समीप का सत्य है, दूर का सत्य है, इसे कैसे समझा जाए, यह बड़ी भारी दुविधा है। सत्य होता है, असत्य होता है। असत्य का मतलब मानव भ्रम में रहता है। असत्य नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में बनी ही नहीं है। हमारी नासमझी को, भ्रम को असत्य कहते हैं। सत्य का अस्तित्व ही सर्वस्व है। सत्य न घटता है ना बढ़ता है। पहला सत्य है, अंतिम सत्य है, ऐसा कुछ होता नहीं। केवल निरंतर सत्य ही होता है। या सत्य को हम समझे नहीं रहते, यही स्थिति मानव के साथ बनी रहती है। समझदारी के साथ ही सत्य समझ में आता है। सह अस्तित्व को समझना ही परम सत्य है। तो बाबा जी बात कर रहे हैं सत्य की। अनुभव किसका होना है? सत्य का होना है। और अनुभव का बाद क्या होना है? अनुभव का प्रमाण होता है। तो अब तक किसी को अनुभव हुआ इस बात का प्रमाण तो नहीं मिला। तो प्रमाण के रूप में हमारे पास दो ही प्रमाण हैं, एक है यंत्र प्रमाण, एक पुस्तक प्रमाण। यानी किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ देखा, उसको या तो पुस्तक के रूप में लिख दिया, या उसे समझकर कोई आविष्कार कर दिया, कोई वस्तु की खोज करके उस वस्तु का निर्माण कर दिया। जैसे यातायात के साधन के लिए सबसे पहले पहिया बना, पहिए से बैलगाड़ी बनी, बैलगाड़ी के बाद फिर घोड़ा गाड़ी, उसके बाद फिर मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी के बाद ये कार, बस, ट्रक, सब तरह के वाहन बने। उसके बाद फिर रेल बनी और फिर वायुयान यानी हवाई जहाज बना। तो अगर हम यंत्र प्रमाण को माने और प्रमाण ही सत्य है, उसको ही सत्य माने, तो पहिया पहला प्रमाण है, तो ये पहला सत्य हो गया। उसके बाद वाला सत्य क्या हो गया? घोड़ा गाड़ी। क्योंकि प्रमाण के रूप में क्या मिल रहा है? यंत्र मिल रहा है। तो जो बना वही प्रमाण है, वही सत्य है। तो यातायात के लिए हमने पहले घोड़ा गाड़ी बनाई, उसके बाद फिर नॉर्मल गाड़ी, और ये सारे इस क्रम में बने ही रहते हैं। तो इसमें पहला सत्य किसको बोले? पहिए को, घोड़ा गाड़ी को। और अभी वर्तमान में जो अंतिम सत्य है वो क्या है? सबसे तेज चलने वाला वायुयान, हवाई जहाज। ये सारे सत्य हैं। तो हम यहां देखेंगे कि सत्य बदल रहा है। सत्य हमेशा एक ही होता है। ये पहला सत्य, आखिरी सत्य, आगे वाला सत्य, पीछे वाला सत्य, बीच वाला सत्य है, आज वाला सत्य या कल वाला सत्य, ऐसा कुछ होता नहीं है। सत्य एक ही होता है और वो बदलता नहीं है। यंत्र प्रमाण को हमने देख लिया, अब पुस्तक को भी प्रमाण मान ले।
तो एक राइटर ने कुछ लिखा, दूसरे ने कुछ लिखा, दोनों में भिन्नता आ गई। अब सत्य क्या है? आज यही तो भटकाव है। हिंदू धर्म में कुछ लिखा है, मुस्लिम धर्म में कुछ लिखा है, सिख धर्म में कुछ लिखा है, और इस भटकाव के कारण ही हम में अलगाव है, हम अलग अलग बटे हैं। इस अलगाव के कारण ही हमारे बीच में युद्ध है, द्वंद्व है, पीड़ा है। तो अब बाबा जी इतना ही समझा रहे हैं कि सत्य है क्या और सत्य कहां प्रमाण होगा। तो अभी तक जीवन को ही नहीं समझा तो जीवन प्रमाण कहां से होगा? जीवन को नहीं समझा तो आत्मा को समझेगी, और आत्मा को नहीं समझा कौन आ रहा है। प्रकृति प्रकृति में चार ये शायद सुमेर भाई का कॉल आ रहा है। अवस्था है। एक मिनट होल्ड रखना बेटा, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो जी भाई बोलिए। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते। दीपक बोल रहा हूँ भैया, मैं पूर्व से शास्त्री का। हाँ दीपक बोलो भाई। वो बोल रहा था, मैं उसकी बहन की शादी है 24 नवंबर की। दीपक मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है अभी, 10 बजे के बाद हम बात कर ले क्या? ठीक है भैया, ठीक मेरी मीटिंग चल रही है, मैं थोड़ा काम ठीक बेटा। हाँ, आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो अब तुम खुद समझो बेटा, असत्य का मतलब क्या है, असत्य है भी या नहीं है। ये जो बात हो रही है, पहले वाला सत्य, आखिरी वाला सत्य, बीच वाला सत्य, ऐसा कुछ होता नहीं। केवल दो ही चीजें, या तो सत्य है या सत्य नहीं है। उसके बाद बाबा जी कह रहे हैं कि अस्तित्व में असत्य नाम की कोई चीज नहीं है, असत्य केवल भ्रम के कारण है। अस्तित्व में नेगेटिविटी नाम की या भ्रम नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो जी, असत्य नाम की और नेगेटिविटी नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये भ्रमित अवस्था में है। या भ्रमित अवस्था कौन सी है, इसको भी जान। हम बार बार जो बात कर रहे हैं, भ्रमित अवस्था, भ्रमित अवस्था, कोई बता सकता है भ्रमित अवस्था क्या है? अभी आप बात करेंगे ना, बहुत अच्छा कनेक्ट होगा। ये भ्रमित अवस्था क्या है? क्योंकि हम दो, जो अभी हम जी रहे लाइफ में, हाँ वही भ्रमित है। वही भ्रमित है। हमें ऐसा ऐसा आगे ठीक है। अंजलि तुम बोलो बेटा। सर, जो चीजें हमने मान रखी है बिना कुछ जाने ही, ना हमें पता है ना कुछ, फिर भी हमने बचपन से उन चीजों को मान रखा है और भ्रम में हम लोग जिए जा रहे हैं। बढ़िया, ठीक है। स्नेहा आप बताओ बेटा, क्या है भ्रमित अवस्था क्या है? सर, भ्रमित अवस्था हमारी वो है जहाँ पे हम खुद को सही समझते हैं पर दूसरे वाले के अंदर थोड़ी छोटी कमियां हमें दिख जाती हैं। हम खुद के अंदर अपने आप को सही समझ के दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं और हमें लगता है कि हम ठीक हैं पर दूसरे गलत हैं। और जो हमारी प्रथाएं चलती आ रही हैं, उन प्रथाओं को सही समझ के जो आज का नया युग है उसको, या फिर उन प्रथाओं को चेंज करने वालों को गलत समझना, ये भ्रमित अवस्था है बिना कारण के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया। जैसे तुम्हारी समझ बनी थी उसके अंदर बहुत बढ़िया प्रयास किया। एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए। लेकिन अभी समझना है, हम 2 दिन से बात कर रहे हैं समझ की, कर रहे ना। जहां भी मुझे अव्यवस्था दिखाई देती है, जहां कोई कमी दिखाई देती है, तो वहां मुझे क्या दिखाई देती है? समझ की कमी, ना समझी। तो ये ना समझी ही भ्रम है। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा आसान, बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर हम लिखे, इसको लिख लो, ना समझी ही भ्रम है। समझे नहीं है तो भ्रम है, समझे नहीं है तो सत्य और असत्य है। समझे नहीं है तो पहला सत्य, आखिरी सत्य, बीच वाला सत्य, आगे वाला सत्य, पीछे वाला सत्य, ये चीजें हैं। और समझे नहीं है तो हम यही बोलते ना, चिंता मत करो, आज दुख है कल सुख भी आएगा, रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। ये सब क्यों बोल रहे हैं? जबकि बाबा जी
बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं, अस्तित्व में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं, अस्तित्व में नेगेटिविटी, जितने भी नकारात्मक शब्द है ही नहीं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। कहते हैं दिन के बाद रात, प्रकाश के बाद अंधेरे के बाद प्रकाश, उजाला होता ही है। तो बाबा जी यहां भी कहते हैं कि अंधेरा है ही नहीं, अस्तित्व में हर इकाई प्रकाशमान है, बस ये है कि उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, वो प्रकाशमान तो है ही। तो भ्रम का अर्थ ही है ना समझी, नहीं समझे यही भ्रम है। अब बात हो रही है सत्य की, और यह बात हो रही थी कि सत्य की, कि सत्य इतने प्रकार का बता दिया, फिर ये भी कह रहे हैं कि इतने प्रकार का सत्य नहीं होता, कोई भी चीज या तो सत्य होगी या असत्य होगी, सही होगी या गलत होगी। तो बाबा जी इससे भी ऊपर जा रहे हैं, बता रहे असत्य नहीं है, और इसको आगे बताते हुए क्या कह रहे हैं कि सत्य क्या है, जो हमेशा हमेशा एक जैसा रहे, बदले ना। अगर बदल गया तो सत्य नहीं है वो। तो अब अपने चारों तरफ हम देख पा रहे हैं, जब हम अस्तित्व दर्शन की बात करते हैं, हम व्यापक और इकाइयों को देखते हैं, और व्यापक में जो इकाइयां है वो नित्य वर्तमानित है, यानी जो अब है वही, उसी की बात करें, लेकिन इकाइयां बदल रही है। आदमी का स्वरूप, इकाई का स्वरूप बदल रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इकाई जब बदल रही है तो वो सत्य नहीं है। अब ऐसी कोई वस्तु है सह अस्तित्व में जो बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी ही रहती है, वो क्या है? कोई बता सकता है? सर व्यापक। वेरी गुड। हमारे चारों तरफ जो खाली स्थान है, जिसे हमने व्यापक का नाम दिया, ये कभी बदलता नहीं है। कहीं भी जाओ खाली स्थान तो मिलेगा, अंदर देखो, बाहर देखो, चारों तरफ देखो, कहीं भी देखो, अंतरिक्ष में देखो, ये खाली स्थान तो दिखाई दे रहा है, ये बदलता नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया गया सत्य। और व्यापक का एक नाम सत्य भी है। हम जब व्यापक के नामों की बात कर रहे थे, व्यापक पारदर्शी है, व्यापक पारगामी है, व्यापक कण कण में है, और कण कण ही व्यापक में है, तो वहां एक शब्द और आता है, ये व्यापक, ये जो खाली स्थान है, ये ना घटता है ना बढ़ता है, ये सदा सदा एक सा रहता है, और सदा सदा एक जैसा रहने के कारण ही इसको नाम दिया गया सत्य। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? अब अगर हमसे पूछे कि सत्य क्या है, तो सत्य वही है जो सदा सदा एक समान रहता है, बदलता नहीं है। इसी को क्या नाम दिया गया? दरवाजा खोलो थोड़ी देर, ऑक्सीजन आएगी बेटा, सफोकेशन नहीं हो रही? लग रहा है कुछ ऐसा, मुझे लग रहा है ये कह रहे हैं तो खोल, थोड़ा खोल दे एक बार, अभी कंट्रोल में पॉल्यूशन फिर चलेगा। ठीक, इतना समझ में आया बेटा? तो सह अस्तित्व को समझना यही परम सत्य है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अस्तित्व समझ में आने का फल ही है कि अस्तित्व स्वयं व्यवस्था में है। सफोकेशन थोड़ी ऑक्सीजन आ जाएगी ना। तो अस्तित्व समझ में आने का क्या फल है? अभी बना दी, अस्तित्व स्वयं व्यवस्था में है। देख लो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा था वैसा ही है। पदार्थों को देख लो, पदार्थ भी सारे व्यवस्था में है, प्राणावस्था भी व्यवस्था में है, जीवावस्था भी व्यवस्था में है। जब अस्तित्व स्वयं व्यवस्था के रूप में है, तो मनुष्य व्यवस्था के रूप में होने के लिए परिवर्तनशील होना स्वाभाविक है। तब हमें पता लगा मानव धर्म एक ही है, व्यवस्था में जीना। मानव धर्म की सार्थकता व्यवस्था में जीना ही है। अब कितना अच्छा कनेक्ट किया है बाबा जी ने, किसको? व्यवस्था को और सुख को।
मैं आज एक वीडियो शेयर आपके साथ करूंगा, वो मैंने स्कूल में रिकॉर्ड की थी कि सुख क्या है और सुख कहाँ है। तो यहां बात कर रहे हैं कि अस्तित्व व्यवस्था में है। जब अस्तित्व व्यवस्था में है और तीनों अवस्थाएं भी अपनी अपनी व्यवस्था में है, मानव व्यवस्था में नहीं है, इसी के कारण ये सब घटित हो रहा है। इसलिए सारा प्रयास कहा है मानव को व्यवस्था में लाने के लिए, और मानव भी चाहता है कि वो व्यवस्था में रहे। एक बार अगर तुम 10 आदमियों को इकट्ठा करो, 100 आदमियों को इकट्ठा करो, 1000 को करो, लाख को करो, करोड़ों को करो, और उनसे पूछो कि आपको व्यवस्था में रहना पसंद है या अव्यवस्था में, तो जवाब क्या आएगा? अगर मैं आप 3 बच्चों से पूछता हूं कि आपको कहां रहना पसंद है, व्यवस्था में या अव्यवस्था में, तो बताइए मुझे कहां पसंद है आपको? अंजलि? सर व्यवस्था में। और शानवी, आपको कहां रहना पसंद है, व्यवस्था में या अव्यवस्था में? व्यवस्था में सर। बहुत बढ़िया। इसको हम समझ पाए कि हर कोई चाहता तो व्यवस्था में रहना ही है, लेकिन व्यवस्था की समझ नहीं है। तब हमने देखा कि जब हर मानव व्यवस्था में ही रहना चाहता है, तो जो हर मानव चाहता है वही उसका धर्म है। हमने ये भी देखा था कि हर आदमी सुखी होना चाहता है। कोई ऐसा आदमी है जो जानबूझ के दुखी होना चाहता है? नहीं है। हर आदमी सुखी होना चाहता है, हर आदमी व्यवस्था में होना चाहता है। तो इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर पाएंगे कि व्यवस्था में रहने से ही सुख मिलता है। समझ बनी? कनेक्ट कर पाए आप इसको? सुख कहां है? व्यवस्था में रहने से ही सुख है। व्यवस्था कैसे है? समझ के बाद ही व्यवस्था है। तो व्यवस्था में रहना अर्थात सुखी रहना, अर्थात समाधानित रहना, यही मानव का धर्म है। तो मानव धर्म क्या हो गया? व्यवस्था में रहना। मानव धर्म क्या हो गया? सदा सुखी रहना। मानव धर्म क्या हो गया? समाधानित रहना। इनको एक ही लाइन में बोले, क्योंकि समाधान से और व्यवस्थित रहने से क्या मिलती है? खुशी मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए मानव को सुख धर्मी कहा गया। तो सुख कहां है? व्यवस्था में। सुख कहां है? समझ में। और सुख कहां है? समाधान में। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़े? बढ़िया। यस सर। वर्तमान में विश्वास करना ही सुख होता है, यानी जो है उसी में विश्वास करना। दूसरी बात, हम अध्ययन पता नहीं कहां कहां किस किस वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। बाबा जी क्या कह रहे हैं? अध्ययन केवल होने का है। होना क्या है और है क्या? मतलब जो है उसी का अध्ययन होना है। और है क्या? नित्य वर्तमान है। तो अभी जो है उसको मैं देख पा रहा हूं। जब मैं सहअस्तित्व दर्शन को देखता हूं, अस्तित्व ही सहअस्तित्व नजर आता है। तो यहां में अध्ययन के लिए क्या चीजें हैं मेरे पास? प्रकृति में 4 अवस्थाएं और व्यापक, यही अध्ययन की वस्तु है और इन्हीं का अध्ययन होना है। और बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि वर्तमान में विश्वास करना ही सुख है। तो वर्तमान क्या है? ये 4 अवस्थाएं और व्यापक। अस्तित्व सह अस्तित्व ही वर्तमान है। किंतु सुखी होने का जो उपाय भक्ति विरक्ति में बताया, उसका प्रमाण नहीं बनता। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में विश्वास करना ही सुख है, जबकि परंपरा में और आस्थावादी विधि में भक्ति और विरक्ति, भक्ति का मतलब है भगवान के सामने घी का दीपक जला के उसके गाने गा के उससे कुछ मांगना, ये भक्ति है। आरती में गाते हैं ना कि मेरे संकट हर लो, मेरे दुख दूर कर दो, मुझे संपत्ति दे दो, धन दे दो, इस तरह की बातें हम करते ही है। तो ये क्या है? ये सारी भक्ति है। और विरक्ति में क्या करते हैं? उसी ईश्वर को पाने के लिए घर का त्याग करके, परिवार से अलग होके जंगलों में जाके तपस्या करते हैं।
इसी को सुख माना। तो भक्ति और विरक्ति से तो सुख मिला नहीं, अगर सुख मिलता तो इसका प्रमाण होता है। अब हम बात करते हैं ना पानी की, H2O। दुनिया का कोई भी पानी उठाओ, H2O उसमें मिलेगा ही। तो ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, बिल्कुल ओके है। लेकिन भक्ति और विरक्ति से हर एक आदमी को सुख मिला, ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ। तो भक्ति विरक्ति से सुख मिलता है, ये प्रमाणित नहीं हो पाया। हाँ, आस्था को पक्की करने के लिए, अंधविश्वास को या धर्म को बढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं अंत में, जब मुझे जो मैंने ईश्वर से मांगा वो नहीं मिला तो मैं क्या बोलता हूं, शायद मेरी भक्ति में ही कुछ कमी रह गई है। ऐसा भी हम बोलते ही हैं, है ना? शायद मेरे कर्मों में कुछ कमी रह गई हो। हमें पता है कि ये सर्टिफाइड तरीका नहीं है कि सबको ही सुख संपत्ति मिली, सबका ही बेड़ा पार हो गया, सबका ही मोक्ष हो गया। आज तक मुझे तो एक व्यक्ति तो मिला नहीं। जब से मानव आया है, जब से धर्म आया है, तब से एक आदमी का भी मोक्ष हो गया हो ऐसा प्रमाण नहीं है। ये सर्टिफाइड तरीका तो नहीं है। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि भक्ति विरक्ति से सुख मिला नहीं। विरक्ति की अवस्था में साधना के अंत में समाधि अवस्था बनती है। जब हम विरक्ति के लिए जाते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, साधना, समाधि। और समाधि में कैसी अवस्था होती है, समाधि में क्या दिखता है, वो हमें पता लगता ही है। समाधि से हम सुखी है कि दुखी ऐसा कहना बनता नहीं, क्योंकि बाबा जी भी 12 से 18 घंटे समाधि में रहे ही है। इस समाधि में वो दुखी थे या सुखी थे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि समाधि की स्थिति में ना दुख है ना सुख है। वह समाधि की स्थिति में मैं जीवन हूं और शरीर हूं ऐसा देख पाता हूं, बस इतना ही। और ये भी बाद में बाबा जी ने अपने अनुसंधान से प्राप्त जाना है। समाधि में तो बाबा जी बस यही देख पा रहे थे जो बताया लिखा बाबा जी ने, कि जैसे पानी के अंदर डुबकी मार के आंखें खोलते ऊपर एक धुंधला उजियारा नजर आता है, वही समाधि की स्थिति है। वहां कुछ भी ध्यान नहीं रहता, मैं हूं, बस यही है। तो समाधि में हम दुखी है या सुखी है ऐसा कहना बनता नहीं, सत्यापित कर नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि सुख दुख से परे है। अब यही तो बात बाबा जी बता रहे हैं कि समाधि की अवस्था में विचार शून्य हो जाता, कोई विचार बचता ही नहीं। तो यहां जो परंपरा में क्या कहा गया कि जो समाधि वो दुख सुख से परे है, बिल्कुल सही है, बाबा जी ने बोला है सर। तो बाबा जी की यात्रा जो शुरू है वो अनुसंधान से होती है। जो संकल्प विधि से बाबा जी ने काम किया उससे होती है, और ये अपने आप में एक अनुसंधान है। तो हम सत्यापित नहीं कर पाए कि समाधि में क्या देखा। समाधि विचार मुक्त अवस्था है, इसको मैंने स्वयं देखा है। समाधि की घटना संभवित घटना है, निश्चित घटना नहीं है। किसको कब समाधि होगा यह भी नहीं बताया जा सकता। अब बात आ गई ना सर्टिफिकेशन की, तो बाबा जी कह रहे कि ठीक है, समाधि एक अनिश्चित घटना है, होगी भी या नहीं होगी इसका भी गारंटी नहीं है, और होगी तो कब होगी, कितने समय में होगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। कई लोगों को समाधि 10, 15, 20 साल में हो जाती है, और कई लोगों को तुमने पढ़ा ही होगा। अभी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हो उस पर लिखा है किसी ने 5000 साल तक तपस्या की, किसी ने 10,000 साल तपस्या की थी, तब उनको समाधि की यानी कि ईश्वर के दर्शन हुए, जिसको उन्होंने माना कि ये ईश्वर है, हालांकि वो ईश्वर नहीं है। वो एक ऐसी अवस्था थी समाधि की जिसको बाबा जी ऑलरेडी बता चुके, हमने भी एक जिक्र ही किया उसका। तो कैसे होगा निश्चित घटना नहीं है, कब होगा कैसे होगा पता नहीं है, कैसे होगा यह भी निश्चय पूर्वक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कई विधियां हैं। साधना विधि, आगुंतक विधि, योग विधि, ध्यान विधि, पूजा विधि, सब विधि। तो साधना की कई विधियां हैं, लेकिन बाबा जी ने यह जो अध्ययन की विधि बताई,
यहां जिस विधि की बाबा जी बात कर रहे हैं, जिससे जागृति होगी, जिससे मानव समझेगा, समझदार होगा, उसकी एक ही विधि है और वो है अध्ययन विधि। अध्ययन विधि मतलब इसको सुनना, पढ़ना, और 3 प्रकार के यहां पे आचरण आएंगे, उनको आचरण करना। इसमें अध्ययन में देखेंगे आगे, जब अध्ययन के लिए तुम जाओगे, अभी तो हम पठन ही कर रहे हैं, पठन और श्रवण इसकी सबसे पहली सीढ़ी है, उस पहली सीढ़ी पर है। और ध्यान रखना, जिस प्रकार तुम अपनी 12वीं की डिग्री प्राप्त करने के लिए 12 साल तुमने पढ़ा है, एमए की डिग्री करने के लिए 15 साल करना पड़ेगा, पीएचडी के लिए 18 साल 16 साल पढ़ना पड़ेगा, तब ये होगा। ऐसे ही ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं, ये 1 साल का, 1 महीने का, 2 दिन का खेल नहीं है। अगर बाबा जी की हम मानवीय शिक्षा नीति को देखें तो पहले 5 साल जो है जी, जब इसको हम स्कूल लेवल में झांक के देखते हैं, तो पहले 5 साल केवल बच्चों को आज्ञा पालन सिखाया जाता है, बड़ों की आज्ञा का पालन कैसे किया जाए। और अभी तुम देख लो, हम वर्तमान में जिस शिक्षा से गुजर रहे हैं, जिस शिक्षा को हम दे रहे हैं, या जो शिक्षा हम ले रहे हैं, उस शिक्षा में आज्ञा पालन ही नहीं है। और यही कारण है कि जो हमारे संबंध है, उन संबंधों में द्वेष है, क्लेश है। क्यों? क्योंकि जो जरूरी वस्तु थी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। शिक्षा की वस्तु केवल एक ही है, मानवीय शिक्षा, उसकी तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 152। इंग्लिश वाली में 153 है। अब मानवीय शिक्षा का लोकव्यापीकरण, अब वही बात आ गई ना बेटा, ये किससे होगा? मानवीय शिक्षा से ही होगा। बाबा जी बता रहे हैं कि यहां समाधि में क्या हुआ। समाधि में कुछ नहीं हुआ, ये सारी यात्रा समाधि से आगे की है। व्यवस्था में जीना शुरू करते हैं तो हमारी भागीदारी व्यवस्था में होती है। शिक्षा संस्कार में भागीदारी करते हैं तो निरंतर उपकार विधि से हम शिक्षा संस्कार संपन्न कर पाते हैं। शिक्षा संस्कार उपकार विधि से ही सार्थक होता है, प्रतिफल विधि से सार्थक होता नहीं है। प्रतिफल विधि से शिक्षा संस्कार देकर हम सत्य बोध, यथार्थता का बोध नहीं करा पाएंगे। कितनी बढ़िया बात की है बाबा जी ने, ये समझने वाली बात है। क्या बता रहे हैं कि व्यवस्था में जीना शुरू करते हैं तो हमारी भागीदारी बढ़ जाएगी। और भागीदारी किस क्रम में होगी? भागीदारी होगी शिक्षा संस्कार में। और शिक्षा संस्कार का मतलब है जो शिक्षा हमें मिली है उसको हम अगली पीढ़ी को पहुंचाए। तो यह शिक्षा की बात बहुत बढ़िया बाबा जी कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार जो है वो उपकार विधि से होता है, प्रतिफल विधि से नहीं। काम को करने की 2 विधियां बाबा जी ने बताई हैं, खासकर शिक्षा के विषय में। तो जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि ये उपकार विधि से होगा। अभी हम सब जो लोग शिक्षा दे रहे हैं वो उपकार विधि से नहीं है। मैं किसी को शिक्षित कर रहा हूं, उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा। अगर किसी भी टीचर को ये लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बना रहा हूं, उनके ऊपर उपकार कर रहा हूं, तो इस भ्रम को छोड़ दे, क्योंकि ये उपकार विधि से नहीं हो रहा, ये हो रहा प्रतिफल विधि से। प्रतिफल विधि क्या है कि मुझे मेरे द्वारा किए गए कार्य के बदले एक निश्चित वेतन, एक निश्चित सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रही है तो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे सैलरी ना मिले तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, और कितने दिन पढ़ा पाऊंगा इसको भी देख लें। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा संस्कार है ये उपकार विधि से होता है, इसमें प्रतिफल विधि नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा जांचेंगे कि अभी जो हमारा ये सेशन चल रहा है ये उपकार विधि से चल रहा है या प्रतिफल विधि से चल रहा है? क्या लगता है? जीवन विद्या के जितने भी सेशन चलते हैं वो उपकार विधि से है या प्रतिफल विधि से? प्रतिफल विधि से। हाँ, उपकार से नहीं चलता सर। उपकार से नहीं चलता, प्रतिफल से चलता है, ऐसा है।
इसको फिर से समझो, मेरे सवाल को नहीं समझ पाए। स्कूलों में जो हम शिक्षा लेते हैं या स्कूल में जो हम टीचर बन के शिक्षा देते हैं, वो उपकार विधि है या प्रतिफल विधि है? प्रतिफल विधि का मतलब है सैलरी प्राप्त करना, जो मैं काम कर रहा हूं उसके बदले पैसा लेना। उपकार से सर, मैं कंफ्यूज हूँ। फिर से समझो मेरा सवाल। स्कूलों में जो शिक्षा चलती है वो उपकार विधि है या प्रतिफल विधि है? स्कूल में थोड़ी ही सही, तुम स्कूल में फीस देते हो या नहीं देते हो? बताओ मुझे। रे तो ना हो रही है। स्नेहा, क्या लगता है स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वो टीचर उपकार विधि से पढ़ा रहे हैं या सैलरी के लिए पढ़ा रहे हैं? सर अपनी सैलरी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, उपकार विधि या प्रतिफल विधि? प्रतिफल विधि। प्रतिफल का मतलब है किसी काम को करने से जो मुझे फल मिलता है, वो प्रतिफल है। और सैलरी मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो मुझे सैलरी मिलती है, तो ये मेरा प्रतिफल हो गया, तो वो उपकार तो है नहीं। दूसरी बात, अब हम ये देखते हैं कि यहां हम जो 1 घंटे का सेशन ले रहे हैं, या आप जीवन विद्या की किसी भी सेशन के लिए जाते हो, हापुड़ जाओ या कहीं भी जाओ, तो वहां जो प्रबोधक भाई आते हैं वो उपकार विधि से पढ़ा रहे हैं या प्रतिफल विधि से पढ़ा रहे हैं? तुम्हें लगता होगा कि हम हापुड़ जाते हैं तो 300 रुपये हमें खर्चा देना पड़ता है, लेकिन वो खर्चा जो है वो हमारे रहने, खाने और वहां जो व्यवस्था की गई है उसके लिए है। और जो हमारे ये प्रबोधक भाई है, चाहे कोई भी है, ये वहां से संस्थान से 1 पैसा भी लेकर नहीं जाते, उल्टा वहां आने तक का जो किराया भाड़ा उनका लगता है वो अपना खुद खर्च करते हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो अब तुम देखो, यहां पे जो शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है जीवन विद्या में, वो उपकार विधि से है या प्रतिफल विधि से है? अंजलि, क्या लगता है? अंजलि नेटवर्क में है अभी? ठीक है। शानवी, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो बेटे, लिख लो, 2 विधियां है शिक्षा की। लिखो शिक्षा की विधियां, कॉपी में लिखो। पहली विधि है प्रतिफल विधि। इस प्रतिफल विधि में क्या होता है? प्रतिफल विधि, उसके आगे लिखो, पढ़ाने के बदले पैसा लिया जाता है। समझ में आ गया? प्रतिफल विधि में क्या है? पढ़ाने के बदले पैसा लिया जाएगा। आगे लिखो। सर आपकी आवाज इको हो रही है। मेरी आवाज इको हो रही है, इसलिए हो रही क्योंकि शानवी स्पीकर पे सुन रही है। कोई बात नहीं, सुनते रहो। प्रतिफल विधि यानी पढ़ाई के बदले पैसा लेना। दूसरा है उपकार विधि। उपकार विधि के आगे लिखो, बिना पैसों के पढ़ाई करना, पढ़ाई करवाना, करना नहीं करवाना, बिना पैसों के पढ़ाई करवाना या शिक्षा देना, यह है उपकार विधि। अब दोनों विधियां क्लियर है?
यस सर। तो अब तुम बताओ, हम यहां अभी जो 1 घंटा बैठे हैं, ये उपकार विधि है या प्रतिफल विधि है? उपकार। ठीक है, इतना ही समझना है। मैं अपने प्रिंसिपल सर के सामने अभी कुछ बात कर रहा था कि सर एक सेशन सुबह होता है, एक सेशन शाम को होता है, बीच में समय लगता तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं। तो जब उन्होंने देखा कि मैं सुबह और शाम सेशन ले रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ भाई पैसे वैसे कितने बन जाते हैं? तो ये भ्रम के कारण ही है। हमें शिक्षा का मानवीयकरण करना है। और अभी क्या हो रहा है? शिक्षा का व्यापीकरण, व्यापारीकरण। शिक्षा बिक रही है। बाबा जी कह रहे हैं कि शिक्षा बिकने की चीज नहीं है। शिक्षा जो है वो उपकार की वस्तु है। हम टीचर का सम्मान कब कर पाएंगे, हम किसी भी व्यक्ति का सम्मान कब कर पाएंगे? जब वो हम पर उपकार करता है। बगैर उपकार के हम किसी का सम्मान कर ही नहीं पाते। जब तक मुझे नहीं लगता कि वो मेरी पूर्णता में सहायक है, तब तक सम्मान करना बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। चलिए, क्यों? क्योंकि अगर हम पैसा लेकर शिक्षा दे रहे हैं तो हम सत्य का बोध नहीं करवा पाएंगे। मैं इस विधि से शिक्षा संस्कार संपन्न करता हूं। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मैं जो शिक्षा संस्कार कर रहा हूं वो उपकार विधि से कर रहा हूं। बाबा जी ने भी लोगों से पैसा नहीं लिया, उल्टा लोग बाबा जी के यहां पर जाकर ठहरते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी बाबा जी ही करते थे। जितने हमारे प्रबोधक भाई वहां रहे, इनके स्वास्थ्य की और इनकी शिक्षा की सारी जिम्मेदारी बाबा जी ने अपने कंधों पे ली थी। हाँ, इन भाइयों ने भी वहां व्यवस्था में कुछ न कुछ योगदान दिया। तो बाबा जी अपनी बता रहे हैं कि मैं तो प्रतिफल विधि से काम नहीं करता हूं, मैं उपकार विधि से काम करता हूं। प्रतिफल यानी भौतिक वस्तु मिलने का कभी मन में खाका आया ही नहीं। अर्थात बाबा जी के मन में यह विचार आया नहीं कि कोई मुझे शिक्षा के बदले कोई वस्तु दे। समझदारी को समझाने के लिए भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा कार्यक्रम में जो अध्यापक हैं वह अपने में स्वायत्त है, स्वावलंबी रहने की आवश्यकता है। समझदारी से यह आता है कि जो मानव स्वायत्त रहेगा उसका स्वावलंबी रहना स्वाभाविक है, तो आवश्यक ये वस्तु को निर्मित करेगा, समर्थ रहेगा, उपकार करेगा ही। तो बाबा जी यहां स्वावलंबन की बात करते हैं कि जो शिक्षा दे रहा है वो स्वावलंबी होगा। स्वावलंबी का मतलब है अपनी आवश्यकता के अनुकूल जो उसको वस्तु चाहिए वो पैदा कर देता है, ज्यादा की उसे आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन फिर भी शिक्षक के लिए शिक्षक तनख्वाह नहीं लेगा तो क्या करेगा? उसका घर परिवार वो कैसे चलेगा? तो जब हम ये 10 सोपानीय व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पे शिक्षा कार्य वाले जो व्यक्ति हैं उसके लिए बहुत बड़ा बढ़िया उपाय है कि उसको कुछ गाय दान में दी जाती है, उसको लगभग 5 एकड़ जमीन दी जाती है, जिसके ऊपर वो अपने परिवार की आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन कर पाए। जब उसे खाने पीने की कोई समस्या नहीं रहेगी तो वो उपकार विधि से कार्य करेगा। लेकिन जब तक वो अपने परिवार की टेंशन में रहेगा तो उपकार विधि से वो कार्य नहीं कर पाता। और ध्यान देना, जो उस गांव के लोग हैं जहां पर वो मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, उस गांव के लोग भी उसकी जिम्मेदारियों की सारी वस्तुएं उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो वो उपकार विधि से शिक्षा दे रहा है और गांव के लोग उपकार विधि से उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी लिए हुए। शिक्षक कार्यक्रम में जो अध्यापक है वह अपने आप में स्वायत्त रहने और स्वावलंबी रहने की आवश्यकता है। समझदारी से यह आता है कि जो मानव स्वायत्त रहेगा उसका स्वावलंबी रहना स्वाभाविक है, तो आवश्यक वस्तुओं को निर्मित करेगा, समर्थ रहेगा, उपकार करेगा ही। हर मनुष्य में सहयोग उपकार प्रवृत्ति रहती ही है, इसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। यही उपकार विधि
यही उपकारवादी विधि की उपरी है। स्वाभाविक रूप से बचपन की सहयोगी प्रवृत्ति को सुदृढ़ करने जाए तो प्राणावस्था में वह उपकारी हो ही जाता है। तब कितनी बढ़िया बात की है बाबा जी ने कि बचपन से ही ये परोपकार की भावना बच्चों में भी देनी है। ये आज्ञा पालन, ये परोपकार, इसकी शिक्षा बच्चों को बचपन से ही देनी। क्या देनी है कि खाली पैसे से ही सुख नहीं मिलता। दूसरा, शिक्षा देने की वस्तु है, इसके बदले कुछ लेना नहीं है। शिक्षा और संस्कार दोनों ये डिलीवर करने की वस्तु है, इनके बदले में कुछ नहीं लेना है। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो ये भावना, यानी ये उपकार की भावना उसमें और ज्यादा दृढ़ हो जाती है और वो उपकारी बन जाता है। इतना ही हमको करना है। शिक्षा में ये स्रोत को सार्थक बनाने की आवश्यकता एवं प्रावधान चाहिए, जिससे मानवीय शिक्षा ही सार्थक बनेगा। यांत्रिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा इससे सार्थक बनाएगा नहीं। इस ओर ध्यानाकर्षण करने पर संभव है व्यवहार और व्यवस्था शिक्षा की ओर, प्रमाण शिक्षा की ओर आपकी प्रवृत्ति हो जाए। तो यही बाबा जी बता रहे हैं कि अभी तक जो शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि यंत्र खुद में प्रमाण नहीं हुआ, तो यंत्र प्रमाण नहीं हो पाया, इसलिए ये जो यांत्रिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे परोपकार की भावना उत्पन्न नहीं होगी। इससे तो केवल लाभोन्मादी प्रवृत्ति ही आगे बढ़ेगी। प्रमाण अभी देखो ना, लाभोन्मादी प्रवृत्ति से हर शिक्षक दर्शित है ही। एक स्कूल में उसका पढ़ाने का अगर तरीका बढ़िया है और बच्चों की समझ में आ रहा है, तो बार बार प्राइवेट स्कूल में खासकर वो दबाव डालता है कि सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो छोड़ देगा। इसी प्रकार एक शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उसको भी हमने देखा कि घर पे जाके उन्हीं बच्चों की ट्यूशन फी लेते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, जब उनको पढ़ाना ही है तो वो स्कूल में पढ़ा ही सकते हैं, सैलरी तो मिल ही रही है। लेकिन यहां फिर से मनुष्य की हवस इतनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि परोपकार विधि उसने सीखी नहीं। इसलिए बार बार बाबा जी एक ही तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि ये विधियां, परोपकार विधि और अनुशासन, ये दोनों बचपन से ही लागू करने की चीज है। इससे मानव के साथ अनाचार अत्याचार हो न हो, किंतु धरती के साथ अनाचार अत्याचार अवश्य भावी है। यांत्रिक और व्यावसायिक शिक्षा से यह धरती बर्बाद हुई है। अतः इसके विकल्प में मानवीय शिक्षा, व्यवहार शिक्षा, समाधान संपन्न शिक्षा, प्रमाण शिक्षा चाहिए। ऐसी शिक्षा के लिए मानवीयतापूर्ण आचरण को मध्य में रखा जाए। मानवीयतापूर्ण आचरण को सुरक्षित करने के लिए, मानव को समझदार बनाने के लिए संपूर्ण वांग में तैयार किया जाए। अब बाबा जी यही समझा रहे हैं कि ये होगा कैसे। यांत्रिक शिक्षा से अर्थात विज्ञानिक शिक्षा से और व्यापारिक शिक्षा से हमने देख लिया कि मानव ने अभी तक केवल धरती का विनाश ही किया। अतः इस विनाश को रोकने के लिए, धरती की बर्बादी को रोकने के लिए हमने या हमको विकल्प की जरूरत है। वर्तमान में जो शिक्षा है इसका विकल्प चाहिए। तो इस शिक्षा का विकल्प क्या है? हमने भी विकल्प नामक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें हर वस्तु का विकल्प है। उसमें जो अभी मनोविज्ञान है उसके लिए मानव संचेतनावादी विकल्प के रूप में दिया है। अभी जो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है उसके विकल्प के रूप में आवर्तनशील अर्थशास्त्र दिया है। जो अभी समाज जिस विधि से रह रहा है उसके बदले बाबा जी ने समाज शास्त्र दिया है। तो विकल्प के रूप में सब कुछ प्रस्तुत किया है। तो बाबा जी यहां भी विकल्प का बता रहे हैं कि अभी जो स्कूलों में या कॉलेजों में जो व्यापारिक और यांत्रिकी यानी टेक्निकल एजुकेशन और बिजनेस एजुकेशन जो दी जा रही है, इसके बदले कौन सी शिक्षा दी जानी है? मानवीय शिक्षा, व्यवहार शिक्षा, समाधान संपन्न शिक्षा, प्रमाण शिक्षा, इनकी जरूरत है। जब ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो ये शिक्षा किस पर आधारित होगी? ये होगी मानवीय चरित्र पर आधारित, मानवीयतापूर्ण आचरण पर आधारित। यानी मेरा आचरण मानवीयतापूर्ण आचरण कैसे बने, इस पर यह शिक्षा आधारित होगी। इससे क्या होगा
जब बच्चों को मानवीयतापूर्ण आचरण की शिक्षा मिलेगी तो उनका आचरण जो है वो मानवीय हो जाएगा, उनकी चेतना का विकास होगा। इतना ही करना है। तो कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 153 के आखिरी पैरे से। तो इस पैरे में अगर हम देखा तो बाबा जी मानवीय शिक्षा और उसके महत्व की बात हमें बता रहे हैं। समय हो गया है, कल फिर मिलते हैं। आपके जो सवाल हैं उनको नोट कर ले। कल तक के लिए गुड नाइट। बाबा जी के प्रति जो है कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट।